प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अब तक अप्रारंभ या अपूर्ण आवासों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए इस प्रकार का एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी आवासों को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब जानते हैं और समझते हैं कि ए और बी और सी कैटेगरी में कौन-कौन से आवास आएंगे जो अब तक अपूर्ण रहे हैं। नमस्कार, ए टू जेड म्यूजियम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपूर्ण और अप्रारंभ आवासों को ए, बी, सी कैटेगरी में डिवाइड करके उनकी सूचना दे सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया है। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम उन आवासों को अपने अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकेंगे और उनकी सूचना सही भेज सकेंगे ताकि उन आवासों पर कार्रवाई की जा सके। इस सूचना को अपडेट करने के लिए विभाग द्वारा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया है, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत का चयन करेंगे और उसके बाद हम लाभार्थी का चयन करेंगे। लाभार्थी का चयन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले अगर वो भूमिहीन है तो उसको लैंडलेस मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि उसको पहले किसी प्रकार की कोई राशि जारी नहीं की गई हो, यानी कि प्रथम किस्त जिसको जारी नहीं की गई हो उसी का ही चयन यहाँ पे किया जा सकता है, उसी को ही लैंडलेस माना जाएगा, अन्यथा लैंडलेस नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है, जिनकी डिटेल आप देख पा रहे हैं नीचे, किसी को 60,000 सेकंड किस्त, थर्ड किस्त दी गई है, दो सेकंड किस्त, फर्स्ट किस्त दी गई है, जिनका चयन करने पर अब ये लाभार्थी है जिसको फर्स्ट किस्त जारी नहीं की गई, इसको यहाँ से आप चयन कर सकते हैं लैंडलेस के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंडलेस किस कब करना है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी लाभार्थी का ऐसे लाभार्थी का चयन करते हैं जिसको किस्त दी जा चुकी है, उसको हम यहाँ पे लैंडलेस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हाउस विल बी कंप्लीटेड। यहाँ पर सेलेक्ट करने से लिए यदि आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपको केवल उसका करंट स्टेटस यानी कि उसका जो भी वर्तमान में घर का निर्माण स्तर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यदि यहाँ पर निर्माण स्तर आपका जो भी है वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से अगर आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो और अन्य ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, उसमें भी आपको वर्तमान में आवास का करंट स्टेटस तो आपको देना पड़ेगा कि किस स्तर का निर्माण है। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है बी और सी, क्योंकि ए ऑप्शन उन के लिए है जो निर्माण किए जा सकते हैं, पूर्ण किए जा सकते हैं। बी सेलेक्ट करने पर आपको फिर से 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो माइग्रेट यानी कि परमानेंटली चला गया है, और दूसरा ऑप्शन है सिंगल व्यक्ति था और वो मर गया है, अब उसके आगे पीछे उसको बनाने वाला कोई नहीं है। इन दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी 3 ऑप्शन आपको फिर से मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है कि ये आबादी भूमि में है, एग्रीकल्चर भूमि में है या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटित भूमि में है। ये तीनों में से एक आपको सेलेक्ट करके और आपको इसको सेव करना है। यदि हम ऑप्शन सी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको फिर से आगे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शंस में जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ऑन गवर्नमेंट लैंड। देखिए ये 4 ऑप्शन है, फिर प्रोवाइड है, इसके बाद है लैंड डिस्प्यूटेड है और मिस यूज ऑफ फंड। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यदि हम यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, चरागाह भूमि और सिवाइचक भूमि। ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन दोनों में से आप जो भी भूमि है उसका आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड लैंड। इसमें क्या होता है कि यदि आपकी भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती है या डूब क्षेत्र में आती है, किसी भी योजना में, जो भी जलीय योजना है, अगर उसमें आती है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है लैंड डिस्प्यूटेड। उसमें आप जाते हैं तो यहाँ पे फैमिली केस और कोर्ट केस दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि जो भी स्थिति है। और चौथा आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फंड मिसयूज़ फंड। यहाँ पर आप देखिए फंड मिसयूज में आपको और ज़्यादा कैटेगरी में ऑप्शन मिलेगा कि टोटल राशि कितनी रिलीज़ की गई है और उसमें से रिकवरी कितनी हुई है। लेकिन एक यहाँ पर देखना आपको पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे राशि बराबर डालेंगे, जैसे कि मैं 15,000 रुपये रिलीज़ की है और 10,000 रुपये रिकवरी कर पाए हैं, तो 5,000 रुपये रिकवरी से शेष रह गए हैं, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर को यहाँ पर उसका डाटा आपको डालना पड़ेगा, जिसमें विकास अधिकारी BDO है और ग्राम विकास अधिकारी VDO है। इन दोनों का आपको डालना पड़ेगा, डाटा डालना पड़ेगा उस समय में जो कार्यरत था, जिसके टाइम में ये सेंक्शन हुआ है, उसका डाटा डालना पड़ेगा। और यदि ये राशि पूरी है, ज़ीरो है, तो फिर आपको रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो आप इस पूरे
डिटेल से आप ये समझ गए होंगे कि ए कैटेगरी में उन आवासों का डाटा देना है जिनके आवास पूर्ण किए जा सकते हैं यथा प्रशासनिक प्रयासों से या स्वयं के प्रयासों से, किसी भी तरह से उनके डाटा आपको ए कैटेगरी में देने हैं। और बी कैटेगरी में उन आवासों के डिटेल देने हैं जिनके आवास पूर्ण भी नहीं किए जा सकते और उनसे रिकवरी भी नहीं की जा सकती, जैसे कि परमानेंटली अगर वो पलायन हो गया है और या फिर एकल व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रपत्र दिए हैं, उन प्रपत्रों में आपको सूचना देनी है। और सी कैटेगरी में उन आवासों को दिया जा सकता है जिनको पूर्ण तो नहीं किया जा सकता लेकिन रिकवरी की जा सकती है, जो क्योंकि वह ना तो पलायन हुए हैं और न ही उनमें एकल लाभार्थी होने के कारण कोई मृत्यु हुई है, परिवार है और वो रिकवरी दे नहीं रहा है लेकिन उनकी रिकवरी की जा सकती है। ऐसे परिवारों को सीधा सीधा समझें, जिनकी रिकवरी की जा सकती है और आवास पूर्ण नहीं किया जा सकता, उनकी सी में देनी है और रिकवरी करनी है। यदि रिकवरी नहीं की जा सकी है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी था उसकी डिटेल देनी है, उसके बारे में जो कार्रवाई अब तक हुई है या अब हो सकती है उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल अधिकारी का डाटा यहाँ से जाएगा। उसके लिए भी आपको निर्धारित प्रपत्र दिए गए हैं, उनमें सूचना भरनी है। तो जल्दी से जल्दी सभी ग्राम पंचायतें अपनी अपनी सूचनाएं ब्लॉक ऑफिस को उपलब्ध करवाएं और ब्लॉक ऑफिस से सी ऑफिस भेजी जा सके। दूसरी चीज़, सभी लाभार्थी इस वीडियो को देख करके ये समझ लें कि अब उनको आवास बनाना ही पड़ेगा या फिर राशि जो भी आपको प्राप्त हुई है वो लौटानी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा विभाग का निर्देश है। तो आज की वीडियो में मिली जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आवास को पूर्ण कर सकें और रिकवरी के लफड़े में ना पड़ के और अपनी रिकवरी ना करवा के आवास पूर्ण कर लें। साथ ही सभी कर्मचारियों को भी शेयर करें ताकि वो इस काम को पूरा कर सकें।